सलाम कहते ने जेड़ा सूद दा एक दिरहम खा लवे, सूद दा एक दिरहम खा लवे, आपने फरमाया 36 वारी ज़ना करने नालों ज्यादा बड़ा गुनाह है। नबी अलैहि सलाम दी सीरत दा मुताला करोगे ना, फिर तुहानू पता चलेगा कि नबी अलैहि सलाम नूं किन्नियां तकलीफां दा सामना करना पिया, किन्ने दुख नबी अलैहि सलाम नूं उठाने पे, किन्ने पत्थर खाने पे, किन्नियां तकलीफां बर्दाश्त करनियां पईयां। हालांकि नबूवत दा ऐलान करन तो पहले, ऐलान नबूवत तो पहले ओही लोग नबी अलैहि सलातो व सलाम नूं सादक भी कहिंदे, नबी पाक नूं अमीन भी कहिंदे, नबी पाक नूं चंगा भी कहिंदे। यानी उन्हां दी नज़र दे विच नबी अलैहि सलाम तो वध के है ही कोई नहीं सी। किदों दी गल है जदों नबी अलैहि सलाम ने नबूवत दा अजे ऐलान नहीं सी कीता। जिस तरह ही नबी अलैहि सलाम ने नबूवत दा ऐलान कीता है, बगानियां ते बगाना बनना ही सी, बगानियां दुश्मन बनना ही सी। सब तो पहले अपना चाचा, सका चाचा अबू लहब, उन्हें नबी अलैहि सलाम ने की किया, तब्बलका या मुहम्मद आली हादा जमाअतन नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि ऐ मुहम्मद तेरे हाथ टुट जान, तू सानू इस वास्ते इकट्ठा कीता सी। ओही लोग नबी अलैहि सलाम दे गीत गाण वाले, नबी पाक नूं सादक अमीन कहण वाले, नबी अलैहि सलातो सलाम नूं चंगा कहण वाले, जदों नबी अलैहि सलाम ने कहा ना रब एक के, सारे मिलके बोलो रब, रब एक के, दाता एक के, मुश्किल कुशा एक के, हाजत रवा एक के, 360 पैंठ बुत नहीं। उदों ही नबी पाक की दुश्मनी शुरू हो गई। इन्हां नबी अलैहि सलाम नूं जो किया अल्लाह माफ फरमाए। सब तो पहले आप दा चचा अबू लहब आप नूं की कह रहा है, तब्बलका या मुहम्मद, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हाथ टुट जाते, तू सानू तां इकट्ठा कीता। पर नबी अलैहि सलाम रहमतुल लिल आलमीन, नबी अलैहि सलाम ने कुछ भी नहीं किया। नबी अलैहि सलाम खामोश। अल्लाह दी जात ने फिर जवाब दिता, तब्बत यदा अबी लहब व तब ऐ अबू लहब, मैं ते अपने नबी दी हिफाजत मैं करनी है, कोई गंदी नजर ना मेरे नबी वाल वेख भी नहीं सकदा। जे मैं रब ने तेरे हाथ ना तोड़े, मैं रब ने तेनू जलील ना कीता, मैनू रब ना कर। हुण सवाल ये पैदा होता है कि नबी अलैहि सलाम नूं सच्चा कहण वाले, नबी पाक नूं सोहना कहण वाले, आखिर नबी पाक ना दुश्मनी क्यों लई? सिर्फ इसे गल तो लई कि नबी पाक ने फरमाया सी कि रब किन्ने ने, सारे नहीं बोलते रब किन्ने ने, 360 नूं पूछे कोई दे फिरदे हो, ए नहीं, अल्लाह एक है, सारी कायनात का खालिक मालिक राज़िक अल्लाह है। अहबाबे गिरामी ये कदर जो नबी अलैहि सलाम ने ऐलान हक किया, फिर नबी अलैहि सलाम की दुश्मनी शुरू हो गई। आइए जरा इस बात पर गौर फरमाना, मुशरिकीन मक्का इस हद तक पहुंच चुके कि उन्होंने फिर बैतुल्लाह दे अंदर बुत रखे 360 बुत। नबी अलैहि सलाम ने वो वक्त आया कि नबी पाक अलैहि सलाम ने जो ऐलान किया ना नबूवत दा, गौर करया, फिर इन्होंने नबी अलैहि सलाम दा जीना महाल कर दिता। नबी अलैहि सलाम नूं इत्मीनान दे नाल बैतुल्लाह दे अंदर इबादत करन दी इजाजत नहीं सी देंदे। हत्ता कि एक वक्त आया मेरे पैगंबर नूं अल्लाह पाक ने हुक्म दिता, फरमाया सोने हिजरत कर जाओ, छोड़ो मक्का, मदीने चले जाओ। फिर नबी अलैहि सलाम जदों तुहानू पता ना जिथे बंदे दी जम पल होवे, ओ पिंड होवे, बस्ती होवे, शहर होवे, छड़ना बड़ा मुश्किल हुंदा है। नबी पाक तो उथे पैदा होए सी, नबी पाक खेडदे रहे, नबी पाक ने अपनी जिंदगी दा कि हिस्सा उत्थे गुजारिया। जदों नबी अलैहि सलातो सलाम ने जदों नबूवत, जदों नबी अलैहि सलाम हुक्म फरमाया या रसूलल्लाह मक्का छड़ दियो,
नबी अलैहिस्सलाम नाले बैतुल्ला वल वेखी जांदे ने, नाले नबी पाक रोई जांदे ने। नबी पाक दीयां अखां विचों आंसू ज़ारो कितार जारी ने। और नबी अलैहिस्सलाम पता की फरमांदे ने, ऐ मक्का बैतुल्ला मेरा तेनू छड्डण नूं दिल नहीं सी करदा, जे ए मैनू ना कढ दे मैं सारी जिंदगी इत्थे रहिंदा, मैं इत्थों जांदा ही नहीं। उन्हां लोगों ने यह किया, नबी अलैहिस्सलाम ने जो किया ना, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने फरमाया सी कह दियो अल्लाह तो इलावा कोई इला, कूलू कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं। इधर देखो फैसलाबादी हो, जो नबी पाक ने फरमाया ना जो अल्लाह तो अलावा कोई इला नहीं, वो कहन लगे ये अजीब जी गल कर छड़ी जे कि एक रब असीं तां तक सुनिया नहीं सी, असीं तां कहंदे हैं 360-65 इबुत ने साडे रब ने। अजीब जी गल है कि अल्लाह भी एक, सारी कायनात दा निजाम चलाना है एक। उन्हां नूं ये गल अजीब लगी कि रब एक, हालांकि मिल के बोलो रब ये कोई अजीब गल है। खुदा दी कसम है तुसी खुश नसीब हो कि अल्लाह पाक ने तुहानू मुसलमानां दे घर पैदा कीता। दुआ मैं करना जे आमीर कह देना, या अल्लाह जे सानू मुसलमान मोमन बनाया जे ते अल्लाह सही माने दे अंदर सानू ईमान वाला बना दे ते सारी जिंदगी अकीदा तौहीद ते जिंदा रखी। अल्लाह अकीदा तौहीद ते सानू मौत अता फरमा दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का छोड़िया, मदीना चले गए। और फिर जो हिजरत का 8वां साल आया, जो हिजरत का 8वां साल आया ना, हिजरत कीती नूं 8 साल हो गए, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10,000 अपने 10,000 फौजियां समेत फिर मक्के नूं फतह कीता। 10,000 मुसलमान। यार इत्थे मैं रोक के गल करना, ओ लोग सी 10,000 ते लखां ते भारी, ते असी अज अरबां दी तादाद दे अंदर, करोड़ां दी तादाद दे अंदर, फिर भी मुट्ठी पर यहूदी इसराइली किवें साडे ते मुसल्लत। साडा ईमान ही कोई नहीं, सच्ची गल है। असी सिर्फ कमरे विच बैठ के ना चंद गल्लां ही कर सकते हैं, या मुजाहरे कर ले, या मेरा मतलब फोटोआं खिंच लईयां, ते बस ऐ ही है साडा अमली इकदाम कोई नहीं। उन्हां लोगां दा अमली इकदाम। हिजरत दे 8वें साल नबी पाक ने 10,000 सहाबा नूं नाल लिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर मक्का फतह कीता। अगली गल सुनिया जे, जो हिजरत दे 9 साल हो गए ना, 9 हिजरत की 9वां साल होया, ते नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं अमीरे हज मुकर्रर कीता। फरमाया कि जेड़े जेड़े लोग जाना चाहते ने ना हज ते हजरत अबू बकर सिद्दीक दे नाल जाओ, हज करके आओ। ये पहला जिंदगी का वाकया जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे नाल सहाबा इकराम हज वास्ते गए, और फिर वो हज नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दसे हुए तरीके दे मुताबिक जड़ा सब तो पहले हज कीता गया अबू बकर सिद्दीक दी मैयत दे अंदर कीता गया। अहबाबे गिरामी एक कदर तमहीदी गल्लां जरा सुनने वालियां गौर ना सुने। नबी अलैहिस्सलाम अजे हज वास्ते नहीं गए, क्योंकि मक्के दे अंदर जब मुशरक बड़े सन जेड़े बैतुल्ला दे अंदर आंदे सन, और उन्हां बुतां दी हालत ऐ सी कि जदों उन्होंने ना एक गल तवज्जो नाल सुनने वाली, जदों उन्होंने बैतुल्ला जाना ना ते कपड़े ला के बाहर रख जाने ते बरहना हो के बैतुल्ला दा तवाफ करना, बिल्कुल नंगे हो के कमीज़ां शलवारां उतार के नंगे हो के बैतुल्ला दा तवाफ करना। अच्छा वो क्यों करते सन? अपने कपड़े उतार के वो बैतुल्ला दा तवाफ क्यों करते? एक गल सुनने वाली, इस वास्ते कि वो हलाल ते हराम दी तमीज नहीं सी करदे। वो कहंदे सी कि ए जिहड़े कपड़े ने ना साडे हराम दे माल दे ने, ये ला के परे रख दिओ ते नंगे जाके तवाफ करो, अल्लाह साडा तवाफ कबूल कर लेगा। क्यों? हराम दे कपड़े दे ही बाहर लाए। ये नहीं हटे कि चलो हलाल ही खा लीए, हराम तो बच ही जाइए।
इस वास्ते बरहना हालत दे फिर सूरत अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक दी आयात नाज़िल फरमाई। सूरह तौबा दी आयात अल्लाह पाक ने तकरीबन 40 आयात करीमन अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया। और अल्लाह करीम ने फरमाया कि आज तो बाद कोई मुशरक बैतुल्लाह दे अंदर आ सकेगा, आ नहीं सकेगा। ये उदों फिर 40 आयात नाज़िल होईयां। फिर बैतुल्लाह दे अंदर मुशरिकीन दा दाखला मना कर दिता गया, क्योंकि इन्नमल मुशरिकून नजसुन। मुशरिक कौन हुंदा है? पलीत हुंदा। फिर जो हिजरत का 10वां साल आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो भाई हुण मैं हज वास्ते चलिया वा, जिन्ने जिन्ने जाना मेरे नाल तैयार हो जाओ। यार अंदाजा करो कि कैसे अजीम लोग जिन्होंने मेरे सोने नबी दे नाल रल के हज किया। तकरीबन 1 लाख दी तादाद सहाबा इकराम दी, 1 लाख दी जमात जिन्होंने मेरे पैगंबर दे नाल हज किया। और ये भी अपने ज़हन च रखो कि नबी पाक ने 4 उमरे ते हज, 4 उमरे ते हज एक किया। और ओही हज्जतुल विदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कीता। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने 1 लाख दे सहाबा करीब मेरे पैगंबर सब तो बड़ा इज्तिमा बैतुल्लाह दे अंदर उदों होया जदों नबी पाक ना सहाबा इकराम दी जमात हज वास्ते। मेरा अज दिल करदा सी कि मैं ना तुहानू नबी पाक दा खुतबा सुनावां, खुतबा हज्जतुल विदा सुनावां कि जेड़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अरफात दे मैदान दे अंदर खड़े होके एक दे माशाअल्लाह हज हुण पढ़िया गया ना, ये भी दुआ करो कि अल्लाह पाक उन्हां हाजियां दा हज कबूल फरमा ले ते या अल्लाह आइंदा साल सानू सारियां नू बैतुल्लाह दा हज नसीब फरमा। एक ते ओ सी ना जेड़े ए इमामे काबा और इमामे हज पढ़ांदे ने, एक ओ खुतबा जेड़ा मेरे नबी पाक ने दिता सी, मेरा दिल करदा तुहानू मैं ओ सुनावां कि नबी पाक ने अरफात दे मैदान दे अंदर की फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने किन किन चीज़ों का हुक्म दिता। आइए जरा तवज्जो फरमाइए। दुआ है कि अल्लाह पाक मैनू हक और सच बयान करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बात अंदर सुन के अल्लाह पाक सानू सारियां नू इहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। आइए जरा तवज्जो फरमाइए। मैं नबी पाक दा खुतबा शुरू करा, नबी पाक ने जेड़ा दिता है। अच्छा नबी अलैहिस्सलाम ने ना सब तो पहले एड़ा मैं खुतबा पढ़िया सी ना, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाह। ए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा पढ़िया, बाद विच नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अगे गुफ्तगू दा आगाज फरमाया। किन अल्फाज अंदर आइए जरा अल्लाह पाक ने की नबी अलैहिस्सलाम ने केड़ा खुतबा दिता है, अल्लाह पाक सानू सुन के इहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। फरमाया कि इज़ा कान यौमुल हज, इज़ा कान यौमुल हज अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात। फरमाया जो हज का दिन आया है, 9 जुलहज हज का दिन आया है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए अरफात, मैदान अरफात दे अंदर। व नज़ल बिहा, नबी अलैहिस्सलाम नीचे उतरे। फरमाया हत्ता इज़ा ज़ागत शम्स बतनुल वादी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादी बतन दे अंदर उतरे। ए वादी बतन पता केड़े? अरफात दे मैदान तो थोड़ा जिहा पहले एक मुकाम आंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम उथे उतरे। मैदान अरफात नहीं नबी पाक की जगह, मैदान अरफात तो पहले एक वादी आंदी, ओनू वादी अरना भी कहा जाता है, ओनू मैदान अरफा भी कहा जाता है, वादी अरफा भी कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम उथे उतरे। चलो मैं तुहानू इंज समझावां ताकि समझ लग जाए। उदों नबी पाक दे दौर दे विच मस्जिद नमरा नहीं सी हुंदी। बोलो मस्जिद नमरा, ए जिहड़ी नमरा मस्जिद है ना, अल्लाह पाक सानू सारियां नू ओदी हाज़री नसीब फरमाए, जिथे माशाअल्लाह लखां हाजी हज पढ़दे। मैदान अरफात दे अंदर नमरा मस्जिद, और जिथे इमामे हज खड़े होके हज पढ़ांदे ने ना, तुसी वीडियो च वेखिया होएगा जदों ए हज होया परसों चौथ, ते जिथे इमामे हज ने खड़े होके हज पढ़ाया ना, जिथे मस्जिद नमरा दा मिंबर है, उस मुकाम ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम खड़े होए।
उस मुकाम ते मेरे पैगंबर ने खुतबा दिया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा मेरी कसवा ऊँटनी तैयार किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी नाम कसवा सी, नबी अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी दा नाम कसवा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी कसवा ऊँटनी तैयार किया जाए और कीजिए मतलब क्या है इहदे ते कचावा रख दिता जाए ताकि मैं इहदे उत्ते बैठ के हज पढ़ावां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुतबा देयां है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ऊँट तैयार कर दिता गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कसवा नामी ऊँटनी ते बैठ के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिता है। फरमाया फहमिदल्लाह, अल्लाह पाक दी हमद बयान फरमाइए वासना अलैहि तरीफा कीतियां ने। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा किन अल्फाज तो कीती है। फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मैं खुतबा शुरू कर दिता है जड़ा मैदान अरफात दे अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिता है। खुतबे दे अल्फाज आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो अल्लाह तो इलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई मबूद बरहक नहीं। आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह एक के, बोलो अल्लाह। नबी पाक ने अपने खुतबे का आगाज ही अकीदा तौहीद तो कीता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनजाज़ा वादा, अल्लाह पाक ने सच्चा कर दिखाया अपना वादा। व नसरा अब्दहु, फरमाया अपने बंदे की मदद फरमाई है। व हाज़मल अहज़ाब वहदा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 82 जंगा लड़ियां। बोलो किनियां? 82 जंगा नबी पाक ने लड़ियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उदों की फरमाया फरमाया अनजादा वादा, अल्लाह पाक ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। व नसरा अब्दा, अल्लाह पाक ने अपने बंदे की मदद की है। आगे फरमाया व हाज़मल अहज़ाब वहदा, फरमाया एक अल्लाह ने इन्हां सारे लश्करां नूं शिकस्त दी है। अगर अल्लाह पाक ने मैनूं फतह दी है तो मेरे अल्लाह ने दी है, मेरा कोई कमाल नहीं। आइए नबी अलैहिस्सलाम ने 82 जंगा लड़ियां ने, इन्हां दी निस्बत अल्लाह दे नबी ने केदे वल कीती है? अल्लाह वल कीती। क्या है नबी पाक दे दसन दा मकसद क्या है? फरमाया कि अल्लाह तुहानूं इज्जत दे, शान दे, मुकाम दे, रिफत दे, इज्जत दे ते ए नहीं कहना इच मेरा कमाल है, बल्कि की कहना मेरे ए नबी पाक दे खुतबे दे पहले अल्फाज तुहानूं मैं सुनाए ने। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा बात तवज्जो दे नाल सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा बाद, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू का आगाज फरमाया। आपने फरमाया अय्युहन नास, ऐ लोगो कायनात दे लोगो इस्माओ मिन्नी। आपने फरमाया मेरी गल जरा ध्यान ना सुनिया जे। नबी पाक सहाबा नूं की कह रहे ने? फरमाया सहाबा मेरी गुफ्तगू ध्यान ना सुनिया जे। फरमाया हो सकदा कि आइंदा साल मेरी तुहाडी मुलाकात आइंदा मुलाकात ना होवे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात का इशारा भी कर दिता है। आपने फरमाया फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अलकाकुम बाद आमी हाज़ा फी मौफ़िकी हाज़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आइंदा साल हो सकदा मेरी तुहाडी मुलाकात हज दे मौके ते ना हो सके। आपने फरमाया जिहड़ियां गल्लां मैं करनियां ने तवज्जो दे नाल सुनिया जे। बल्कि सहाबाई कराम दे बारे पता की आंदा है? नबी अलैहिस्सलाम जिदों भी गुफ्तगू करदे सहाबा इन्ने इन्हिमाक नाल पूरी तवज्जो नाल नबी अलैहिस्सलाम दी गुफ्तगू सुनदे, गोया अपने सर भी नहीं हिलांदे। किते इस तरह जिवें सिरां ते परिंदे बैठे ने और असीं सिर हिलावांगे परिंदे उड़ जाणगे। नबी अलैहिस्सलाम दी गुफ्तगू सहाबा इतनी मोहब्बत दे नाल, इतने ज़ौक़ शौक नाल सुनिया करदे। दुआ यह है कि अल्लाह सानू भी इंज सुनन दी तौफीक अता फरमाए। नबी पाक ने फरमाया मेरी गल ध्यान ना सुनिया जो, हो सकदा इंदा साल मेरी तुहाडी मुलाकात ना होए।
इस बात इन्हू खुतबा इन्हू हज्जातुल विदा कहंदे ने। इस तो बाद नबी पाक ने हज ही कोई नहीं कीता। आपने जिंदगी 4 उम्रे दे एक हज कीता है। आइए तवज्जो फरमाइए नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया। फरमाया कि इन्नल्लाह यक़ूलु, फरमाया बेशक अल्लाह दी ज़ात फरमांदे ने। फरमाया या अय्युहन नास, ऐ दुनिया दे लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ कायनात दे लोगो, मैं तुहानू एक मर्द ते एक औरत चो पैदा फरमाया है। ज़करिन से मुराद कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। व उनसा से मुराद मेरी तुहाडी मां सैयदा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने तुहानू अल्लाह ने एक मर्द ते एक औरत चो पैदा फरमाया है। फरमाया वजअल्लाकुम शुअबन व कबाइल लिताअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने तुहानू अल्लाह पाक ने एक मर्द ते औरत चो पैदा फरमाया है और अल्लाह ने तुहाडे कुंबे कबीले बनाए। इथे गल तवज्जो ना सुनने वाली है। अल्लाह पाक ने तुहाडे कुंबे कबीले बनाए। क्यों बनाए? लिताअरफू, ताकि तुसी एक दूसरे नाल तारुफ कर सको। अल्लाह जानदा अज लोग कहंदे ने मैं फलां बरादरी दा, मैं फलां ना ना, ये सारे फलां साडियां गल्लां ने। अल्लाह पाक ने सूरह अल हुजुरात दे अंदर गल मुकदी मुका दित्ती है। फरमाया कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह दे हां कोई बड़े नस्ब वाला छोटे नस्ब वाला नहीं। अल्लाह करीम दे नजदीक इज्जत वाला कौन है? फरमाया कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया मैं अल्लाह दे नजदीक तकवे वाला इंसान सारी कायनात नालों अफजल है। भावें रंग दा चिट्टा होवे या रंग दा काला होवे या गरीब होवे या अमीर होवे। फरमाया कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया तकवे वाला ही मेरे नजदीक इज्जत वाला है। आइए तवज्जो फरमाओ, जो मैं पैगाम देना चाह रहा हां, ऐसी अपनियां बरादरियां ते बड़ा फखर करने आ, असी अपने कुंबे कबीलियां ते बड़ा फखर करने आ। फरमाया ना ना, तुहाडा बाप भी एक है ते तुहाडी मां भी। सारे बोलो मां भी एक ते बाप भी। अच्छा, जिन्नी कायनात विच लोग पैदा हो गए ने, जिन्ने पैदा होने ने सारे आदम अलैहिस्सलाम दी। अच्छा, जदों साडा बाप एक है मां एक है ते फिर मेरा मतलब है तिंगड़न दा फायदा की? जदों साडी मां एक है साडा बाप एक है, फखर दी जरूरत कादी? आओ मैं तुहाडे सामने एक बात रखा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला ने वाकया जरा प्यार न सुनने वाले है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला दा दौरे खिलाफत, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला नो इस तरह जनाब निकले मक्के दे करीब दी गुजर रहे ने ते मक्के दा गवर्नर उन्होंने पता लग गया कि सैयदना उमर आ रहे ने। हैरो ने अपने कायम मकाम एक बंदा मुकर्रर किया गवर्नर ते आप हजरत उमर दी मुलाकात वास्ते तशरीफ ले आए। फैसलाबादियो सैयदना उमर बड़े सख्त सन अपने मामलात दे अंदर, कोई लचक नहीं सी रखदे, कोई लचक रखदे ही नहीं सन। अच्छा, जदों मक्के दा गवर्नर आया ना सैयदना उमर नूं मिलण वास्ते ते हजरत उमर पता की कहन लगे, ओए पिछे किन्नू मुकर्रर करके आए? गवर्नर साहब तुसी ते मेरे कोल हो, पिछे कौन है? ते मक्के दा गवर्नर पता की कहंदा है? कहंदे जी हजरत उमर जी मैं इब्ने अब्जा नूं मुकर्रर करके आया। ओ साडा एक गुलाम है ते गुलाम दा बच्चा है, गुलाम दा बेटा है। मैं उन्हें गवर्नर मुकर्रर करके आया कायम मकाम अपने। सैयदना उमर ने सुनिया तो नबी हजरत उमर गुस्से च आ गए। आप गुस्से अंदर आ गए, फरमान लगे उस गुलाम नूं बुला के आ गए। कहते ने प्यारे उमर जी पहले मेरी गल सुन लो तो फिर गुस्सा करया जे। इब्ने अब्जा इस वक्त नबी पाक दे दीन दा सब तो बड़ा आलिम है।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ। मक्के के अंदर सब तो बड़ा अगर कोई आलिम है तो इब्न अब्जा है। बेशक एक गुलाम दा बेटा गुलाम क्यों नहीं, मगर इस वक्त तो नबी पाक दे दीन दा बहुत बड़ा आलिम है। ते अगली गल सुनिया जे हजरत उमर ने जो गल सुनी ना ते हजरत उमर ना खामोश हो गया ते कहंदे ने अज मैनू उस हदीस दा पता चलिया, अज मैनू ओ हदीस समझ अंदर आई जिहदे बारे नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया से कि इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वाम, फरमाया अल्लाह इस कुरान दी वजह दे नाल इज्जत भी देगा, कुरान दी वजह नाल जिल्लत भी देगा। तुसी कहोगे मौलाना कुरान दी वजह इज्जत ही मिलती है, जलील बंदा हुंदा ही नहीं। जो कुरान नूं पढ़ोगे अमल करोगे तो अल्लाह इज्जतां देगा, जो कुरान नूं छड़ दिओगे तो फिर अल्लाह जिल्लत मुकद्दर बना देगा। तवज्जो करिए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा हां, कहंदे ने अज मैनूं पता लगे है कि अज पता लगे है कि नबी पाक दी हदीस दी मैनूं अज समझ लगी है। आओ तवज्जो करिया जे खुतबे दे पहले अल्फाज नबी पाक ने जड़े दसे ने, फरमाया अपने कुंबियां कबीलियां दे फखर नहीं करना, अपनियां बरादरियां दे फखर नहीं करना, और माया मदद करने वाला भी अल्लाह है ते साडा बाप भी एक है, साडी मां भी एक है। अल्लाह दे हाथ तकवे वाला इंसान इज्जत वाला है। आइए तवज्जो फरमाइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और बात बयान फरमाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया? आपने फरमाया अल्लाह फज़ल लि अरबिय्यिन अला अजमी, फरमाया किसे अरबी अजमी ते फजीलत नहीं, किसे अजमी नु अरबी ते। अरफात दे मैदान च नबी पाक खुतबा दे रहे ने, फरमाया किसे अरबी नु अजमी ते फखर नहीं करना चाहिए ते किसे अजमी नु अरबी ते फखर नहीं करना चाहिए। आपने फरमाया के फरमाया वला अबयदा ला असवदा वला असवदा ला अबयदा इल्ला बित्तक़वा, फरमाया अरबी नु अजमी दे उते अजमी नु अरबी दे उते कोई फजीलत नहीं, फरमाया गोरे रंग वाले नु काले रंग वाले ते काले रंग वाले नु गोरे रंग वाले दे कोई फखर नहीं करना चाहिए, कोई फजीलत नहीं। आपने फरमाया इल्ला बित्तक़वा, फरमाया कि तकवे वाला इंसान अल्लाह दे हां है। आइए मैं तुहाडे सामने बयान करा इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचे सन रंग दे बोलो चिट्टे सन ते इन्ने उन्हां दे रंग भखदे सन। अबू लहब, लहब दा माना हुंदा अंगारा, कदी कोला वेखिया जे भखदा, जिवें ओदा रंग सुरख हुंदा ना, इस तरह नबी पाक दे चाचियां दे रंग सन। ते गए किथे? ओ बोलो ते माड़ा माड़ा बोलो, किथे गए? रब ने चुक के जहन्नम दे विच सुट्टे जिन्हां ने नबी पाक ते ईमान नहीं सी लियांदा। हजरत बिलाल रंग दे काले मोटे मोटे होण और चल दे विकदे वकांदे मंडियां चो गुलाम विकदा वकांदा, मेरे नबी पाक कोल आया, मेरे नबी पाक दा कलमा पढ़िया, फरमाया कि चलदा जमीन ते ही जुतियां दी आहट रब दी जन्नत विच आ रही हुंदी। प्यारिओ रंग दे चिट्टे भखदे रंग वाले जहन्नम अंदर ते रंग दा वाला किथे? रब दी जन्नत दे अंदर। फरमाया कि इल्ला बित्तक़वा, तकवा है अल्लाह जानदा है एदी सारा मुल पैना है। अगर तकवा कोई नहीं ते कोई मुल नहीं पैना। अगर तकवा है रंग दे जिस तरह दे भी हो, माड़े हो गरीब हो तगड़े हो, अल्लाह मुल पा देगा। आइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अन्नास मिन आदम, फरमाया कि लोगों मिन आदम व आदम मिन तुराब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदम दी औलाद हो ते आदम मिट्टी जो पैदा होए, असीं सारे मिट्टी जो पैदा होए हां। अल्लाह जानदा कितनी अजीम नबी पाक गुफ्तगू फरमा रहे ने। आओ मैं तुहाडे सामने एक और नबी अलैहिस्सलाम दे खुतबे दे अल्फाज बयान करां। नबी अलैहिस्सलाम ने एक और मुकाम ते फरमाया कि इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा।
वफी बालादिकुम हाज़ा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान अरफात के अंदर खड़े ने, आपने एक मुसलमान दे खून दी कदर बयान फरमाई है। अल्लाह दे नबी ने एक मोमिन दे खून दी कदर बयान फरमाई है। फरमाया लोगो जिवें ए महीना अफजल है, शहर अफजल है, दिन अफजल है यौम अरफा दा, इसे तरह मुसलमान दा खून भी हुरमत वाला। जिवें ए महीना दिन शहर हुरमत वाला, इसे तरह एक मोमिन दा खून हुरमत वाला है। मगर इस खून दी असी कदर नूं जाणदे, इन्ना लिल्लाह हो गया माशाअल्लाह। चलो असी इस खून नूं नहीं जाणदे। और कितने मुसलमान ने बंदे नूं कतल करन लग्या वेंदे, कतल करन लग्या माफ फरमाए पता नहीं असी किसे मच्छर ते मक्खी नूं मारदे पए। ना ना मेरे वीर को मोमिन दा खून नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस तरह अफजल है। आइए जरा सुनन तिरमिज़ी दी रवायत सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अन्ना अहलुस समा वल अर्द, आपने फरमाया इश्तरकू फि दम मोमिन लअकबहुमुल्लाहु फिन्नार। नबी अलैहिस्सलाम दी सुनन तिरमिज़ी दी रिवायत सुनिए, नबी पाक ने फरमाया कि एक मुसलमान दे खून दे अंदर ज़मीनां ते आसमानां दियां सारियां मखलूकां रल जान, जो सारियां मखलूकां ज़मीनों आसमान दियां रल के एक मुसलमान नूं कत्ल कर देण, फरमाया मैं चुक के सारे नूं जहन्नम रसीद कर दिया। इतनी एक मुसलमान दे खून दी कदर है। कितने मुसलमान को कत्ल करन दे, कोई फिक्र ही नहीं। जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात को अल्लाह जहन्नम में फेंक दे, अगर वो सारियां रल के एक मुसलमान दे खून दे अंदर शरीक हो जान, अल्लाह सारे जहन्नम रसीद कर दे। आइए तवज्जो फरमाइए, इस वास्ते नबी पाक इस्लाम ने की फरमाया क़यामत वाले दिन फरमाया कि हकूकुल इबाद दे अंदर सब तो पहले अगर अल्लाह पाक फैसला करेगा, खून दा फैसला करेगा, खून दा फैसला करेगा, अल्लाह कातिल ते मकतूल नूं अपने सामने खड़ा कर लेगा। अल्लाह कातिल नूं कहेगा तू क्यों कत्ल कीता है, चल जहन्नम दे अंदर। आइए लोगों अगर बेगुनाह किसी नूं कत्ल कर दिता जाए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तो पहले फरमाया हकूकुल इबाद दे विचों खून दा हिसाब लिया जाएगा, ते हकूकुल्लाह दे विचों बोलो किस चीज दा हिसाब लिया जाएगा? नमाज। बोलो हकूकुल्लाह दे विचों सब तो पहले नमाज दा सवाल होना है, ते हकूकुल इबाद दे विचों सब तो पहले अगर अल्लाह सवाल करेगा ते खून दा करेगा, खून दा करेगा। आइए तवज्जो फरमाइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया है, आइए जरा गौर नाल बात सुनदियां जाना। नबी अलैहिस्सलाम दे खुतबे दे अल्फाज फरमाया मुसलमान दा खून इस कदर है, फरमाया जिवें ऐ शहर हुरमत वाला है, ए महीना हुरमत वाला है, ए मक्का में जनाब शहर बड़ा हुरमत वाला है, ए दिन यौम अरफा बड़ा हुरमत वाला है, इसी तरह एक मोमिन दा खून बड़ा हुरमत वाला है। नबी अलैहिस्सलाम ने अरफा दे मैदान अंदर खड़े हो के एक मोमिन ते मुसलमान दे खून दी कदर बयान फरमाई है। आओ लोगों, नबी अलैहिस्सलाम ने अगे की फरमाया, आपने फरमाया मुसलमान दा माल भी हुरमत वाला है, किसी मुसलमान दे माल नूं कब्जे अंदर नहीं लेना। अल्लाह माफ फरमाया जो हालात की है, भरा दे माल ते कब्जा करी जांदा है, अल्लाह माफ फरमाया यार दे माल ते हमला करी जांदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया है, आपने फरमाया जेड़ा बंदा एक गिठ किसी दी जमीन ते कब्जा करदा है, एक गिठ दी की कदरों कीमत है। फरमाया जेड़ा बंदा एक गिठ किसी दी जमीन ते कब्जा करदा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह सत्तां ज़मीनां दा तोग बना के गले दे अंदर पहना देगा। लै चुक हाँ जरा जमीन ते कब्जा करने वाले, अज प्लाट भी खादी जांदे हो, अज मकान भी खादी जांदे हो, अज जनाब चीज़ां दे कब्जा भी कीती जांदे हो, हवेलियां दे कब्जा कीती जांदे हो, इन्हां जायदादां ते हमला कीती जांदे हो, कब्जा कीती जांदे हो। ना मुसलमानों इत्थे ही रह जाना है, इत्थे ही रह जाना है, इत्थे नाल किसे नहीं लैके जाना। आओ अपनियां औलादां वास्ते हलाल हराम दी
तमीज़ सीखो। आओ अल्लाह दी कसम नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमान दे माल दी हुरमत बयान फरमाई है। आओ नबी अलैहिस्सलाम से कुरान नाज़िल हो रहा है और मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। और मैं ईमान वालियो एक दूसरे दा माल बातिल तरीके दे नाल ना खाया जे। बोलो बातिल तरीके नाल, बातिल तरीके नाल ना खाया जे। किसी दे माल ते कब्जा ना करया जे। बल्कि ना छांगे मांगे दा तुहानू मैं सच्चा वाकया सुनावा। रमजान दा महीना सी, साढ़े हाफिज साहब फरमान लगे, मैं उधर जा रहा सा चुनी वाली साइड ते गौर करया जे ते कहंदे ने इन्नी उत्थे पुलिस ते इन्नी उत्थे खल्क। कहंदे ने मैं ना गड्डी रोकी, मैं पुछया कि यार ए पुलिस कादे वास्ते इन्नी आई है और ए बंदा कौन एड़ा फौत होया है? कहंदे ने ए पिंड दा चौधरी मरया है। बोलो पिंड दा चौधरी मरया है। क्योंकि ओदा असरो सुख बड़ा सी। ओदे जनाजे विच वजीर भी आए, मशीर भी आए। तुहानू पता जो वजीर आवे, एक वजीर पिछे किन्नियां गड्डियां हुंदियां ने पता जे? अब बोलो तो सही है। उन्हां विच खून सड़दा गरीबां दा। बोलो उन्हां विच खून सड़दा गड्डियां च गरीबां दा। इन्नी पुलिस ते इन्ने वजीर मशीर दे बड़ी खलकत। कहंदे ने मैं ना दरस दे के वापस आया तो नमाज का टाइम होया, मैं उत्थे छांगे मांगे नमाज पढ़ी तो उत्थे लोग गल्लां करन। कहंदे ने मर गया। कहंदे ने एक बंदे ने मैनूं गल सुनाई, कहण लगा जी मौलवी साहब जनाजा पढ़ाउण लगे ना, जिवें असीं कह दिंदे आ कोई लेना देना होवे ना ते इहदे मुरा साहब मौजूद ने, बेटे मौजूद ने, राबता कर लिया। इस वाद मैं कहना वा कि दुनिया के हिसाब अपना पूरा करके जाया जे। पिछों औलादा देंदियां वो चंगियां औलादा ही ने, नहीं तो उत्थे वो माहौल इस तरह का होंदा है, लोग कहते यार मुनासिब नहीं लगता। चलो तीसरे दिन आप ही जाके कह देंगे। तो जो जाते ने ना कहते ने यार तुसीं ऐलान करवाया सी कि असीं अपने असीं तुहाडे बे कोलों ना 50,000 लेना सी, लख लेना सी, असीं मुनासिब नहीं समझिया उदों। ते कहंदे ने ओ अब्बा पिया ही जाके ले ले, जो असीं तैनूं उदों कहा सी मरिया सी तूं उदों क्यों नहीं तू आया? चलो अब्बा पिया ही ले ले जाके जे देंदा ही दे। कहंदे ने मौलवी साहब ने कहा कि अगर किसी ने कोई लेना देना होवे ते इहदे बेटे मौजूद ने, एक बेटा अगे मुंह छुपाई फिरे, एक पिछे मुंह छुपाई फिरे। जो मुंडिया ने सुनिया ना भी है मौलवी लगा ही मरवान, ते मुंडा पता की कहंदा भरे मजमे च कहंदा मौलवी, कईयां नूं तमीज भी नहीं ना हुंदी, आ मौलवी जनाजा पढ़ाना ही पढ़ा, नहीं पढ़ाना ना पढ़ा, असीं किदे देंगे, असीं किदे देंगे, असीं कोई नहीं देने। तू जनाजा पढ़ा नहीं पढ़ाना असीं होर मौलवी लैन दे। हालात ते कई दिन ओड़ा मर गया सी ना, अल्लाह माफ फरमाए, क्योंकि तगड़ा बड़ा सी, ओने कोडियां दे कोडियां दे मुल लोगां कोलों जमीनां हड़प कीतियां। किन्ना वास्ते? अपनी औलाद दे वास्ते। आज वही औलाद कह रही है कि जनाजा पढ़ाना ही पढ़ा, नहीं पढ़ाना दे असीं किदे देंगे। अरे मुसलमान दा माल हड़पना करया जे, किसी यतीम मिस्कीन दा माल हड़पना करया जे। आ जरा तवज्जो फरमाओ, जो मैं पैगाम देना चाह रहा, तवज्जो दे नाल बात सुनदियां जाना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला कुल्लि शैइन मिन अमरिल जाहिलियति तहत कदमैया मौजून। नबी अलैहिस्सलाम दे अल्फाज दे मैदान खुतबे दे अल्फाज आपने फरमाया ए जिन्ने भी अमूर ने जाहलियत वाले जितने अमूर ने इन्ना सारियां नूं अज मैं खत्म कर दिता है। फरमाया ए जिन्ने जाहलियत वाले अमूर ने, फरमाया सारे मेरे कदमां दे थल्ले मैं रोंद के रख दिते ने। आप अलैहिस्सलाम ने जमाना जाहलियत दियां तमाम रसूमात नूं खत्म कीता है। अल्लाह माफ फरमाया जो मुसलमान दे अंदर ओही रसूमात जिहड़ियां जहालत वालियां अज भी मौजूद ने, नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हां चीज़ां नूं खत्म कीता है। आइए तवज्जो फरमाइए, जाहलियत दे अमूर एक दफा इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चार काम, तवज्जो ना सुनिया जे, चार काम जाहलियत वाले मेरी उम्मत दे विचों खत्म नहीं होणगे। ए नबी अलैहिस्सलाम ने वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान दे विचों फरमाया चार काम ऐसे ने, फरमाया जिहड़ी मेरी उम्मत दे विचों कदी खत्म नहीं होणगे। सहाबा इकराम फरमांदे महबूब जी चार काम केड़े ने? आपने फरमाया अपने हसब नसब
नसब दे फखर करनगे, है जी मैं फलानी बरादरी दा, तू फलानी बरादरी दा, मैं उच्ची खानदान दा, तू नीवें खानदान दा। आपने फरमाया हसब नसब दे फखर करनगे। अगे फरमाया कि किसी दे नसब दे तान करनगे, फलाना बंदा फलानी बरादरी दा ही, दफा कर ओ भी को बंदियां चो बंदा है, ओ हीच बरादरी दा दफा करो को बंदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसब नसब तान करनगे। और तीसरे नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ सितारियां कोलों बारिश तलब करनगे। अज भी कहंदे ने फलाना सितारा ओदी वजह नाल ऐ हुंदा है, ओ फलाने सितारे वे ना बारिश होई है, फलाने सितारे दी वजह नाल ऐ मामला होया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सितारियां दे विच सितारियां दे जरिए बारिश तलब करनगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने चौथे नंबर ते फरमाया, आपने फरमाया मैयत ते वैन पाणगे, मैयत ते मातम करनगे। अल्लाह माफ फरमाए। कईयां नूं रोंदियां वेखिया जे, कईयां रोंदियां वेखिया जे, अल्लाह माफ अजीब अजीब तरीके रोन दे। आपने फरमाया चार चीज़ां ऐसियां ने जहालत वालियां जिहड़ियां खत्म नहीं होणगियां। आइए लोगों तवज्जो दे नाल बात सुनदे जाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहलीयत वाले खून हराम कर दिते ने। फरमाया ये वो लोग सन कि जे एक कबीले वाले ने किसी नूं कतल कर दिता ते उन्हां दी लड़ाई सालां साल मुकदी नहीं सी हुंदी। वो कहंदे सी कि उन्हें साडा एक मारिया, जे असीं 10 ना मारे तो सानू सुकून। अज भी वेख लो सूरत हाल, दुश्मनी वाले लोग वेख लो, जे एक बंदा मारदा ओदे 2 मारदे ने, जो वो 2 मारदा ओदे 4 मारदे ने, 4 मारदा ओदे 8 मारदे ने। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया जहलीयत दे अंदर जिहड़े कतल होए ने उन्हां दे खून मैं माफ कर दिते, रहेगा चलेगा खत्म हो गए। बल्कि नबी पाक ने अपने खानदान दा एक खून जनाब ओनू माफ कर दिता। और मैं माफी तलाफी कर दिओ, जहालत वाले खून सारे माफ कर दिते ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस अरफात दे मैदान दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद भी हराम है। नबी अलैहिस्सलाम ने सूद नू हराम करार दिता है। ये लोग अज भी ऐसे लोग खुदा दी कसम है जेड़े मुनाफे दे पैसे देंदे ने, लाख रुपया लैके 1.5 लाख ओदे कोलों लैंदे ने। अगर एक बंदे ने 2 लाख करदा दिता है ओदे कोलों 3 लाख रुपया वसूल करदे ने। खुदा दी कसम है सूद साडा बेड़ा गर्क कर गया, ऐ सूद सानू तबाह कर गया, ऐ सूद सानू खोखला कर गया। आओ मैं दुनिया च ऐसे लोग वेखे ने कि जेड़े हैं सूदी कारोबार करने वाले, उन्हां दा एंड गुरबत ते मुकदा है, उन्हां दा एंड मुफलिसी ते मुकदा है। अल्लाह जानदा ना चज दे कपड़े वेखे, ना चज दी जुत्ती पाई वेखी, पैसा बड़ा सूद दा इकट्ठा कीता है। आओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा सूद खांदा है, सूद खिलांदा है, सूद ते गवाह बनदा, सूद लिखदा है। नबी पाक ने फरमाया उन्हां सारियां ते रब दी लानत, बोलो रब दी, उन्हां ते रब दी लानत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा सूद ते गवाह बनदा ओदे ते भी लानत है, सूद खान वाले ते भी लानत है, सूद खिलान वाले ते भी लानत है, जेड़ा गवाह बनदा ओदे ते लानत है। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, आपने फरमाया 73 दर्जे ने, सूद 73 दर्जे ने। और मैं सब तो हल्का दर्जा जिवें सकी मां ना ज़ना करदा बंदा अपनी सकी मां ना मुंह काला करदा है। लोगों सूद इतना बड़ा गुनाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अरफात दे मैदान दे अंदर खड़े होके फरमाया लोगों सूद खत्म कर दिओ, मैं अज सूद नू हराम करार दे रहा वा। आइए जरा तवज्जो फरमाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा सूदी कारोबार करदा है, फरमाया अल्लाह रसूल दे नाल जंग, अल्लाह रसूल दे नाल जंग करदा है। आइए जरा तवज्जो करिए। नबी अलैहिस्सलाम दी एक और हदीस सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम कहंदे ने जेड़ा सूद दा 1 दिरहम खा लवे, सूद दा 1 दिरहम खा लवे, आपने फरमाया 36 बारी ज़ना करने नालों ज्यादा बड़ा गुनाह है। एक बंदा 36 बारी किसी ना ज़ना करे उतना गुनाह नहीं है। फरमाया जिन्ने सूद दा 1 दिरहम खादा ओनू 36 बारी ज़िना करने नालों भी ज्यादा गुनाह है। इतना जुल्म है, इतना बड़ा गुनाह है सूद। आओ मैं दुआ करना अल्लाह सानू हर किस्म के गुनाहों तो बच के जिंदगी बसर करन दी अल्लाह सानू तौफीक अता फरमा दे। आइए जरा तवज्जो करो, मैं जो पैगाम देना चाह रहा बात तवज्जो ना सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ात
दे मैदान अंदर खड़े हो गए नबी अलैहिस्सलाम ने मर्दां ते औरतां दे हुकूक भी बयान कीते। ये किसी वेले इंशाअल्लाह मुस्तकिल जुमा पढ़ावांगे कि मर्द दे औरत ते की हुकूक ने और औरत दे मर्द ते की हुकूक ने। एक लंबा चैप्टर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मैदान अरफात दे अंदर खड़े हो गए मर्दां दे औरतां नूं मर्दां दे हुकूक बयान फरमाए। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, चलो एक गल मैं तुहानूं सुना दियां। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतां दे मामले च अल्लाह को डर के रहा जाए। अल्लाह कोलों बीबियां को डरते हो ना माशाअल्लाह, हाँ डर के रहना चाहिए। नबी पाक ने फरमाया बीबियां दे मामले च डर के रहा करो अल्लाह को। ते बीबियां कोलों नहीं डरना, डरना किहदे कोलों वे? अल्लाह को। अच्छा इत्थे मैं तुहानूं एक हदीस सुनावां। नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया कि औरतां दे नाल गुजारा करो, औरतां दे नाल एक गुजारा करो औरतां दे नाल। आपने फरमाया सब तो जिहड़ी विंगी पसली है ना, सब तो उतली ये विंगी बहुती है। आपने फरमाया औरत इत्थों पैदा हुई और जे तुसीं कहोगे मैनूं सीधा कर दियां ते इन्हें सीधा सुधा होना, ये सीधा सुधा नहीं होना। नबी पाक कहते ने टुट जाएगी पसली, सीधी हो सकती। और तुसी चलो कोई पसली लैके करो हाँ सीधी, और टुट जाएगी सीधी होनी। नबी पाक ने फरमाया बीबियां ने कदी नहीं जे समझना, इन्हां दे नाल गुजारा करो। जे कहोगे मैं सीधा कर दियां तलाक हो जाएगी, बीबी सीधी होएगी। ये नबी पाक की हदीस सुनाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लो आखिरी गल करा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया है, आने मैं किताबुल्लाह मजबूती दे नाल थाम लो, मजबूती दे नाल थाम लो। अल्लाह जानदा जे बड़े अफसोस दे नाल गल मैं कर रहा वां, अज साडे कुरान अलमारियां दी जीनत बन गए। अल्लाह जानदा मिट्टी ओ मिट्टी कुराने पाक होए ने, घरां दे अंदर कुरान नहीं खुलदा, घरां दे अंदर कुरान नहीं खुलदा। ए मस्जिद दे अंदर कुरान पै ने, झाड़ के वेख लो इन्हां चो जनाब मिट्टी निकलेगी। अल्लाह माफ फरमाए साडा कुरान इन्ना गहरा तल्लक है, असी कुरान पाक नूं पढ़ना भी गवारा नहीं करदे। ते चलो जिहड़ा बंदा कुरान पढ़दा है ओनूं ते अल्लाह जानदा सीधे तरीके नाल कुरान भी नहीं पढ़ना आंदा, ते जिन्हों कुरान पढ़ना आंदा ओनूं सूरत फातिहा दा तर्जमा भी कोई नहीं आंदा। असी कुरान पाक नूं तर्जमे नाल पढ़ना भी गवारा नहीं करदे। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने किताबुल्लाह नूं मजबूती दे नाल थाम लो। नबी पाक दा एक सहाबी फौत हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लंबा जनाजा पढ़ाया। नबी अलैहिस्सलाम लालटेन पकड़ी ते नबी पाक कब्रिस्तान चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस सहाबी दी कब्र दे विच आप उतरे। मेरे पैगंबर ने अपने पाक हत्थां दे नाल उस सहाबी नूं दफन कीता है, उत्ते मिट्टी पाई ते नबी पाक ने लंबी दुआ कीती है। सहाबा इकराम फरमांदे ने सोहणियो ऐ की मामला है, इतना लंबा जनाजा पढ़ाया जे, फिर आप कब्र विच उतर के दफन कीता जे, आप अपने हत्थां नाल मिट्टी पाई जे, आ इतनी लंबी दुआ कीती जे। नबी अलैहिस्सलाम नूं कहंदे महबूब जी इन्नी प्यार ते इन्नी मुहब्बत आज तक ते वेखी कोई नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, फरमाया सहाबा मैं इस सहाबी नाल प्यार क्यों ना करा, क्योंकि मेरा सहाबी रब दे कुरान नाल प्यार करदा सी। ओए प्यारे कुरान नाल प्यार करया करो। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। कुरान जो है ये सीधा रास्ता दिखाएगा, और कुरान पढ़ने से अल्लाह सीधा रास्ता भी दिखाता है। वह युबश्शिरुल मुमिनीन, फरमाया मुमिनीन को बशारत भी देता है। फरमाया जिहड़ा बंदा नेक अमल करके मेरे को आएगा ओदे वास्ते अल्लाह पाक ने की तैयार फरमाया अजर अजीम।